नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जब भी हम नई बाइक, कार, ट्रैक्टर लेने की सोचते हैं तो हम एक बजट लेकर चलते हैं। आपका ये एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि ये व्हीकल आपको मिल जाएगी 6 लाख 7 लाख में। लेकिन जब हम शोरूम पहुंचते हैं तो वहां पर ऑन रोड प्राइस देखकर हमारे बजट की तो भैया लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज की इस मॉडिफाइड वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैक्टर या फिर कार खरीद कर लेके जा सकते हैं और वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कुछ ट्रिक्स जिनकी मदद से आप शोरूम में अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ताकि ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारीपूर्ण वीडियो मिले आपको सबसे पहले। वैसे आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम आपको करने वाले हैं एक गिव अवे। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं एक आकर्षक गिफ्ट तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अंत में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, चाहे आप बाइक, कार या फिर ट्रैक्टर खरीद रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में आपको हमेशा एक शोरूम प्राइस दिखाई जाती है और फाइनल डील के वक्त कुछ कंपलसरी और एडिशनल चार्जेस मिलाकर बनती है ऑन रोड प्राइस। एक शोरूम प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जीएसटी और कुछ परसेंट डीलर का कमीशन शामिल होता है और ऑन रोड प्राइस में कंपलसरी चार्जेस और ऑप्शनल या फिर एडिशनल चार्जेस जो भी है वो शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से चार्जेस कंपलसरी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चार्ज होता है आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अगर इसके भी अंदर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 600 रुपए। हाइपोथिकेशन चार्जेस, अगर आपने गाड़ी लोन पर ली है तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 1500 रुपए। नंबर प्लेट के 400 रुपए। स्टेट डेवलपमेंट चार्जेस या फिर पार्किंग चार्जेस 4000 रुपए होते हैं। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के 1500 रुपए, फास्ट टैग के 500 रुपए और बाकी रोड टैक्स होता है। रोड टैक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रोड टैक्स स्टेट वाइज, प्राइस वाइज और फ्यूल वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं अपने स्टेट का एग्जांपल आपको देता हूं। महाराष्ट्र में 10 लाख की सीएनजी कार पर आपको 7% रोड टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख की पेट्रोल कार पर 11% और 10 लाख की डीजल कार पर 13% रोड टैक्स पे करना होता है और 10 लाख से 20 लाख की पेट्रोल कार पर 12%, डीजल कार पर 15%। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख के ऊपर है तो आपको पेट्रोल पर 13% और डीजल पर 15% रोड टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप अपने स्टेट का रोड टैक्स का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप अपने स्टेट का पूरा रोड टैक्स देख सकते हैं। अब तीसरा एक और चार्ज है ग्रीन सेज। सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्रीन सेज टैक्स सभी व्हीकल्स को लगा दिया है जो कि 2000 सीसी के ऊपर की है। यानी अगर आपकी कार 2000 सीसी के नीचे की है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी लगभग सभी ट्रैक्टर्स पर ये ग्रीन सेज जरूर लगेगा, मिनी ट्रैक्टर्स को छोड़कर। चौथा चार्ज होता है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख के ऊपर जाती है तो आपको डीलरशिप पर 1% टीसीएस पे करना पड़ता है। कई सारे डीलर्स हैंडलिंग और लॉजिस्टिक चार्जेस भी कस्टमर से वसूलते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं आपके एक शोरूम प्राइस में। तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डीलर्स को इससे पहले भी इसके लिए फाइन किया हुआ है। आप वो चार्जेस कम करवा सकते हैं। नई व्हीकल लेते वक्त इंश्योरेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार के नॉर्म्स के अनुसार 3 साल का इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन कई सारे डीलर्स क्या करते हैं कि आपको 5 साल का इंश्योरेंस लेने के लिए बोलते हैं। आपके कम पैसे जाएंगे तो उस हिसाब से भी आपके 10 से 12 हजार रुपए ज्यादा जाते हैं उसी टाइम पे। हालांकि आप 3 साल के बाद खुद से रिन्यू करवा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडिशनल या फिर ऑप्शनल चार्जेस की। एडिशनल चार्जेस में सबसे ज्यादा चार्जेस लगते हैं एसेसरीज पर। कार की बात करें तो कुछ चीजें कंपनी फिटेड लेना बेहतर हो सकता है, जैसे कि अलॉय व्हील्स या फिर म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि अगर ये चीजें आप कंपनी से ही लेते हैं तो उनकी फिटिंग्स या फिर क्वालिटी बेहतर रहेगी। आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, बेहतरीन मिल सकता है, लेकिन उसकी जो फिटिंग्स है वो लोग अच्छे से नहीं करते। तो 4-5 साल के बाद आपको उसकी धुन सुनाई देगी जब आप चलेंगे खराब सड़कों पर। तो बेहतरीन है कि आप टॉप मॉडल के साथ जाइए, आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर में होते हैं फ्रंट वेट्स, रियर वेट्स, स्पूल वॉल, ट्रैक्टर हुड। तो इन सब के नाम पर कई सारे ट्रैक्टर डीलर्स किसान भाइयों को अच्छा खासा चार्ज करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भी फ्रंट वेट्स है ये अगर कंपनी फिटेड यानी कंपनी से बनकर आते हैं तो आप उन्हें ले लीजिए, लेकिन डीलर्स क्या करते हैं खुद से वो बाद में लगवाते हैं, तो उनकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी होती नहीं है। अगर आपको फ्रंट वेट चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट कीजिए,
ज्यादा बेहतर होगा, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। स्पूल वॉल भी आप कंपनी फिटेड लीजिए। कई सारे मॉडल्स में कंपनी फिटेड स्पूल वॉल नहीं आता है, लेकिन डीलर क्या करता है, बाद में कंपनी से वो स्पूल वॉल की पूरी किट मंगवाकर आपको इंस्टॉल करके देते हैं। तो स्पूल वॉल बेहतर है कि आप कंपनी फिटेड ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें लीकेज के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है एक्सटेंडेड वारंटी। चाहे कार हो या फिर ट्रैक्टर हो, हर कोई आपको बताएगा कि हमारे ट्रैक्टर पर 5 साल की या फिर 6 साल की वारंटी है। लेकिन जब भी आप वो गाड़ी लेते हो तो आपको पता चलेगा कि उस पर 3 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी आपको एक्सटेंडेड लेनी पड़ती है। मार्केट में कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को 5 साल की वारंटी ऑफर करती है, जिसमें एक मैं नाम लूंगा जॉन डियर का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका यूज कैसा है, कि आपको सच में उस एक्सटेंडेड वारंटी की जरूरत है। उस हिसाब से आप सोचिए कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है या नहीं, और उसमें क्या क्या कवर हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। कार्स और बाइक्स में कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन आपको बोलता है कि सर कलर कोटिंग कर लीजिए। देखिए, नॉर्मली जब बाइक या फिर कार बनती है तो उस पर कलर कोटिंग किया ही होता है। अगर आप ज्यादा शौकीन हैं तो ही आप कलर कोटिंग करवाएं। नॉर्मल यूसेज में इनको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, तो उसमें भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, क्या हम एक स्टेट में गाड़ी खरीद कर दूसरे स्टेट में उसके रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं लीगली। तो आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, आप एक स्टेट से गाड़ी खरीद कर दूसरे स्टेट में रजिस्टर करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी कोई पहचान का डीलर है जो कि दूसरे स्टेट में है, तो आप उनसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो गाड़ी यहाँ पर रजिस्टर होगी या नहीं। तो आपको एक काम करना होगा, जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हो उस स्टेट का आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अपने स्टेट में लाकर फिर आप पूरा आरटीओ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मात्र 1,500 रुपए खर्चा आने वाला है। स्टेट वाइड चार्जेस इतने वैरी होते हैं कि अगर आपकी 20 लाख की गाड़ी है तो वो आपको दूसरे स्टेट में तकरीबन 18 लाख की पड़ती है। तो भैया ये तो काफी बेहतरीन डील है। कई सारे किसान भाई ट्रैक्टर्स के बारे में भी ये चीज पूछते हैं, तो हाँ, आप ऐसे ही प्रोसीजर से ट्रैक्टर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डीलर द्वारा दी जाने वाली ऑफर्स की। कई बार कार्स पर आपको एक्सचेंज ऑफर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो आपकी पुरानी गाड़ी अच्छे दामों में सेल होती है। अब बात करें अगर ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर पर ज्यादातर क्या होता है कि ट्रैक्टर पर आपको रोटावेटर मिल जाएगा फ्री, कल्टीवेटर मिल जाएगा। तो ये भी वही चीज है कि वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर की कीमत 90,000 से बढ़ा देते हैं और आपको एक रोटावेटर फ्री दे देते हैं। अब किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि वो कौन से कंपनी का रोटावेटर दे रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। अगर वो किसी भी लोकल कंपनी का रोटावेटर आपको दे रहे हैं तो बाद में आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ध्यान में यही रखिएगा कि आप रोटावेटर लेते वक्त ब्रांडेड कंपनी का ले, ताकि आपको भविष्य में ज्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि 1 लाख रुपए की चीज आप ले रहे हो। तो दोस्तों, यही कुछ बातें हैं जो आपको बाइक, कार और ट्रैक्टर खरीदते वक्त ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है गिव अवे का। मॉडिफाइड थॉट्स की तरफ से आपको मिलने वाला है एक ब्रांडेड टी शर्ट, जिस पर ब्रांडिंग होगी इलेक्ट्रिक कार्स की। ये सुंदर टी शर्ट पाने के लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर हमारे पेजेस को फॉलो करना है। जैसे ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, हम आपको रीच आउट करेंगे और 3 लकी विनर जीत सकते हैं मॉडिफाइड थॉट्स की तरफ से ये इलेक्ट्रिक टी शर्ट्स। तो देर किस बात की, अभी नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारीपूर्ण वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।